Hello everyone, myself Neha Chandrakar from Mathematics Department of BCET Durg. Student, today we will discuss about the topic of Gauss-Jordan method, and this is the part of the NMCP numerical method. So आज हम बात करेंगे अब Gauss-Jordan मेथड. फर्स्टली हम जो है Gauss-Jordan मेथड होता क्या है और इसमें जो है हम क्वेश्चंस यानी कि जो लीनियर इक्वेशंस जो रहते हैं हमारे पास उसको हम गॉस-जॉर्डन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे. सबसे पहले देख लेते हैं कि गॉस-जॉर्डन मेथड होता क्या है. मैट्रिसेस इन जनरल आर डिस्कस्ड इन मोर डिटेल लेटर इन दिस चैप्टर. इन दिस सेक्शंस वी डेवलप अ मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर सिस्टम यूजिंग मैट्रिसेस. इसमें यही बोल रहा है कि जो हमारे पास यहाँ पे गॉस-जॉर्डन मेथड में जो है जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं है ना, यहाँ पे बोल रहा है मैट्रिसेस इन अ जनरल आर डिस्कस्ड इन मोर डिटेल्स लेटर इन दिस चैप्टर. इन दिस सेक्शन वी डेवलप द मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर सिस्टम. इस बात को ध्यान से देखिए कि जो लीनियर सिस्टम है कि लीनियर इक्वेशंस होते हैं उसका जो है हम मैट्रिसेस का यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं. एज एन एग्जाम्पल, स्टार्ट विथ अ सिस्टम एंड राइट द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स एंड द कांस्टेंट एज अ मैट्रिक्स कॉल द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम. उस लीनियर इक्वेशन में जैसे कि मैंने पहले ही हम इसका जो है यहाँ पे जब हम जो है एलिमिनेशन मेथड देखे थे तो एलिमिनेशन मेथड में जो है आपको मैं बताई भी थी कि जो है ए यानी कि क्या होता है आपका यहाँ पे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होते हैं और कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी होते हैं जो बी होता है और एक जो है आपका वेरिएबल्स होते हैं. तो यही चीज़ यहीं पे बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स वी कैन राइट कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स एंड द कांस्टेंट एज अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम. उस सिस्टम में जो है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होता है. जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये आपको नज़र आएगा, ये हमारा जो है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना. इसमें 3 इक्वेशंस वाले जो है हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशन वाले हमको जो यहाँ पे इक्वेशन मिला है. इसको हमें क्या करना है, गॉस-जॉर्डन मेथड जब सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमें जो है मैट्रिक्स का यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करते हैं. वो स्टेप्स मैं आपको बताते जाऊंगी. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्स वाई और जेड 3 वेरिएबल्स वाले जो है क्या है लीनियर इक्वेशन है. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि तीनों वेरिएबल्स के जो कांस्टेंट है उसको हम जो है मैट्रिक्स में लिख लेते हैं. तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये है ना एक्स वाई जेड के वेरिएबल्स हैं. तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट है 3 और जेड का कोफिशिएंट है 2. तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3 एंड 2. यहाँ पे एक्स का क्या है आपको ध्यान देना पड़ेगा कि फर्स्ट वाला जो है ये एक्स का कॉलम है, ये वाई वेरिएबल्स का है और ये जेड वाले वेरिएबल्स का. यहाँ पे उसके वेरिएबल्स क्या यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है ना, मल्टीपल जो कांस्टेंट है वो उसका कॉलम है. तो यहाँ पे जो है एक्स का यहाँ पे आप देखेंगे ये 1 है, ये 2 है और यहाँ पे क्या है फिर से 1 है. तो 1 2 1 ये हो गया एक्स का कॉलम. वाई के जो कोफिशिएंट है ना कांस्टेंट कोफिशिएंट्स उसका यहाँ पे देखेंगे तो 3 1 एंड 1 है यहाँ पे. तो ये कॉलम हो गया वाई के लिए 3 1 1. जेड में देखेंगे इसकी कोफिशिएंट है 2 1 1. तो यहाँ पे है सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस से देंगे 2 -1 एंड 1 हो जाएगा. फिर आप देखेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको और भी वेरिएबल्स दिखेंगे. यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल्स है 1 2 2. तो ये भी आप लिख दीजिए. तो आपको बता दूँ ये जो है ना यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये क्या है आपका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होता है जिसको हम नाम देते हैं ए. ये ए इज इक्वल हो जाएगा 1 2 1 3 1 1 2 -1 एंड 1. वैसे ही जो राइट हैंड साइड में है कांस्टेंट जो वेरिएबल्स कांस्टेंट जो मैट्रिक्स होता है वो होता है आपका बी होता है, कैपिटल बी से डिनोट करते हैं इसको हम. और ये हो जाएगा आपका 1 2 2. ठीक है, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है, ये जो है आपका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होता है. और जो भी वेरिएबल्स हैं आपके है ना उसको आप एक्स ले लीजिए या एक्स वाई जेड पूरे में ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं आप. तो इस तरीके से जो है हम जो है यहाँ पे आप क्या करेंगे जब इसको सॉल्व करते हैं ना तो सॉल्व करने के टाइम पे आपको जो है यहाँ पे मैट्रिक्स लेना पड़ेगा और इस मैट्रिक्स में जो है आपको ए मर्ज पी है ना
जैसे कि आप लोअर क्लासेस में जो है पढ़ के ही आए हैं, है ना। इस मेथड को हम इसमें फॉलो अप करते हैं। तो यहाँ पे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स एंड कॉलम कांस्टेंट मैट्रिक्स इन दोनों को हम मर्ज करके यहाँ पे जो है एक मैट्रिक्स तैयार कर लिए, ए मर्ज भी करके। तो यहाँ पे ए के जो मैट्रिक्स है वो और ये बी का मैट्रिक्स है, दोनों को मर्ज कर लिया। और ये आपका होता है कॉलम होता है, फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम, और ये आपका फोर्थ हो जाएगा। रो तो आप जानते ही हैं, इस तरीके से जो है रो होता है आपका। तो ये 3 रोज वाले जो है यहाँ पे मैट्रिक्स तैयार हो गया है। इसका मतलब ये है कि 3 क्रॉस यहाँ पे हो जाएगा 4। तो 3 क्रॉस 4 का एक क्या है मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे मिल गया है। वैसे ही तो आपको जो है यहाँ पे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स उसके कांस्टेंट जो है उसके वेरिएबल्स आपको जो है उस लीनियर इक्वेशन में मिलेंगे, और वेरिएबल्स को आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी और कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। द वर्टिकल लाइन विच इज़ ऑप्शनल सेपरेट्स द कोफिशिएंट फ्रॉम द कांस्टेंट बिकॉज दिस मैट्रिक्स हैज़ 3 रोज एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो रोज होता है वो होता है, एंड 4 कॉलम्स। जैसे कि मैंने अभी बताया कि 3 क्रॉस 4 का क्या है हमारे पास, वो मैट्रिक्स है। तो वही चीज़ को यहाँ पे भी है ना, कि जो हमारे पास यहाँ पे जो है सेपरेट्स द कोफिशिएंट फ्रॉम द कांस्टेंट बिकॉज दिस मैट्रिक्स हैज़ 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। और यहाँ पे जो है ये साइज जो है आपका 3 क्रॉस 4 कहलाएगा। रेड दिस 3/4, जैसे कि मैंने बताया था 3 क्रॉस 4 बोल सकते हो या 3/4 भी बोल सकते हो। द नंबर ऑफ रो इज़ ऑलवेज गिवन फर्स्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि n क्रॉस m लेते हैं, जहाँ पे जो n होता है वो हमेशा जो है रोज नंबर ऑफ रोज होते हैं, और m जो है आपके क्या होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ये इंटरचेंज हो सकते हैं, बट जो फर्स्ट वाला जो होता है वो हमेशा जो है नंबर ऑफ रोज ही होते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टू रिफर्स द नंबर टू अ नंबर इन द मैट्रिक्स यूज इट्स रो एंड कॉलम नंबर्स। तो हम जो है मैट्रिक्स में जो है कॉलम और रोज के नंबर ही यहाँ पे यूज़ करते हैं। मैट्रिक्स रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ आपको। फॉर एनी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग रोज ट्रांसफॉर्मेशंस विल रिजल्ट इन द मैट्रिक्स ऑफ एन इक्विवेलेंट सिस्टम। यहाँ पे वही चीज़ बोल रहे हैं कि किसी भी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है ना भाई, फॉर एनी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर, जो है लीनियर इक्वेशंस के जो है किसी भी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का, है ना, द फॉलोइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन विल रिजल्ट इन द मैट्रिक्स ऑफ एन इक्विवेलेंट सिस्टम। तो उसको जो है जो यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं उसमें जो है जो यहाँ पे आपको दिखेंगे रो फॉर्म में ही दिखेंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। और यहाँ पे जो है आपको जो है इक्विवेलेंट फॉर्म पे लेकर के ही आना है, तो वो इक्विवेलेंट फॉर्म पे रहना चाहिए। साथ ही साथ फर्स्ट है इंटरचेंज एनी 2 रोज, हम जो है इसमें 2 रोज को यानी कि फर्स्ट रो थर्ड रो सेकंड रो ऐसा दे दिया गया है, इज इक्वल्स टू ए बी सी एक्सेट्रा है ना। ये आपका XYZ वाले जो वेरिएबल्स हैं वो है। और यहाँ पे जो है अगर आपको है ना ABC 3 इक्वेशन वाले आपको मिल गए हैं, और इन तीनों में हम जो आपस में इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड द एलिमेंट ऑफ एनी रो बाई अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी हमारे पास रो है, जैसे कि मैंने बताया कि 3 इक्वेशंस वाले हैं, है ना, तो यहाँ पे जो है हम किसी भी रो में जो है कोई भी जो वेरिएबल्स है उसका जो है मल्टीप्लाई, नॉन जीरो वेरिएबल्स है नॉन जीरो रियल नंबर्स का हम जो है मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं किसी भी रो में। थर्ड है आपका रिप्लेस एनी रो ऑफ द मैट्रिक्स बाय द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द रोज एंड मल्टीपल ऑफ द कॉलम्स। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम किसी भी जो रो है उसमें जो है आपस में उसको रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया इंटरचेंज भी कर सकते हैं, है ना, ऑफ द मैट्रिक्स बाय द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दैट द रोज एंड अ मल्टीपल ऑफ द कॉलम्स। तो यहाँ पे जो है आप उसको एक दूसरे में जो है आप उसको ऐड करके ले सकते हैं, या फिर उसके मल्टीपल्स में भी आप जो है उसको ले सकते हैं, ये चीज़ बोल रहा है। गॉस जॉर्डन मेथड में जैसे कि हम जो है और थोड़ा सा बताए थे यहाँ पे मैं, दिस ट्रांसफॉर्मेशन आर जस्ट रिस्टेटमेंट इन मैट्रिक्स फ्रॉम फॉर्म ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शंस। फ्रॉम नाउ ऑन व्हेन referring to the third transformation, a multiple of the elements of a row will be abbreviated as multiple of a row। यहाँ पे हम जो है प्रीवियस सेक्शन में जैसे कि देख चुके हैं
कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी भी सिस्टम में, किसी भी लीनियर इक्वेशंस में, तो उसमें हम देखते हैं कि जो यहाँ पे जो रो होते हैं ना भाई, यहाँ पे आप इस लाइन को देखेंगे, अ मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो विल बी एब्रीविएटेड एज मल्टीपल ऑफ अ रो। तो उसके जो रोज के जो मल्टीपल होते हैं वो जो है क्या होते हैं, हमेशा वो जो है एब्रीविएटेड होते हैं। गॉस जॉर्डन मेथड में हम जो है कुछ चीज़ जो इसमें डिस्कस कर लेते हैं, जो आपको जो है यहाँ पे नॉलेज मिलेगा और आपको जो है वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। द गॉस जॉर्डन मेथड इज़ अ systematic technique for applying matrix row transformation in attempt to reduce the matrix to a diagonal form with the along one है ना diagonal। तो यहाँ पे जो है जो गॉस जॉर्डन मेथड है उसमें जो है हम सिस्टमेटिक जो है टेक्निक वाले मैट्रिक्स का हम जो है यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया ए मर्ज बी है ना, तो इस तरीके के जो है मैट्रिक्स जो है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स प्लस जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है उसका हम मर्जिबल करते हुए यहाँ पे इसको अरेंज करते हुए उसको अप्लाई करते हैं। और इसमें जो है क्या होता है, एक डायगोनल फॉर्म पे आपको जो है इस मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स क्रिएट करना होता है, लाना रहता है ना भाई आपको। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 जो इक्वेशंस वाले आपके पास जो है यहाँ पे लिनियर इक्वेशंस रहेंगे, उसके कोफिशिएंट को आप ले लेंगे, चाहे है ना 2 मैट्रिक्स का 2 लिनियर इक्वेशन वाले हो या 3 लिनियर इक्वेशन हो, तो उसमें जो है आपको क्या करना है, आपको सेट करना है उस सिस्टम को जिसमें जो है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और प्लस जो है आपके कांस्टेंट मैट्रिक्स के जो वेरिएबल्स हैं है ना उसको मतलब कि उसमें वैल्यूज़ जो है कांस्टेंट वैल्यू उसको यहाँ पे आप मैट्रिक्स के फॉर्म पे अरेंज करेंगे। साथ ही साथ आपको क्या करना है, अगर वो देखिए यहाँ पे 1 1 दिखा रहा है आपको, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 1 1 ही हो, कुछ भी नंबर हो सकता है 2 3 5 एक्सेट्रा। तो आपको जो है डायगोनल फॉर्म पर डायगोनल मैट्रिक्स पर कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट डायगोनल मैट्रिक्स है ना भाई, तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे 1 1 लेकर के आना है ना, या डायगोनल मैट्रिक्स ही लेकर के आएंगे, ज़रूरी नहीं है कि 1 1 ही हो, डायगोनल मैट्रिक्स आपको बनाना ही पड़ेगा कैसे भी हो। तो उसके बाद ही हम उसको फ्रॉम विच दी सॉल्यूशन आर इजिली ऑब्टेन्ड, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा बहुत ही आसानी से हमको मिल जाएगा। दिस फॉर्म इज़ आल्सो कॉल्ड रिड्यूस्ड रो एशेलॉन फॉर्म, जैसे कि हम जो लोअर क्लासेस में मैं बता ही चुकी हूँ कि एशेलॉन फॉर्म क्या होता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशंस हैं ना उसमें हम मैट्रिक्स में पढ़े थे, जब हम जो है मैट्रिक्स को ऐसे जो है टेक्निक में या ऐसे सिस्टम में उसको अरेंज करते हैं, और अरेंज करते हुए उस मैट्रिक्स को जब हम जो है डायगोनल मैट्रिक्स बना लेते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है बहुत ही इजी हो जाता है, और इससे जो है यही फॉर्म जो होता है आपका एशेलॉन फॉर्म कहलाता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे तो आपका एक काम आसान हो जाता है कि आप जो है इस मैट्रिक्स को है ना क्या करना, आपको लीनियर इक्वेशंस को आपको मैट्रिक्स निकालना है हर एक का। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि कौन से मैट्रिक्स रहेंगे, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स रहेंगे, कांस्टेंट मैट्रिक्स रहेगा, ये दोनों मैट्रिक्स को आपको मर्ज करते हुए है ना उसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स निकाल करके आप क्या करेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स निकालेंगे, उसके बाद आप उसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं यूजिंग द गॉस जॉर्डन मेथड टू पुट अ मैट्रिक्स इनटू डायगोनल फॉर्म। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं उसको बता देती हूँ। ऑब्टेन 1 इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम, आपको जो है क्या करना पड़ेगा, जो आपका यहाँ पे आपको पता ही होगा ना, जैसे कि हम देखते हैं 3 क्रॉस 3 का देख रहे तो A B C D E F G H एंड I, यहाँ पे हमारे पास ये जो है 3 क्रॉस 3 की क्या है मैट्रिक्स है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये बोल रहा है कि ऑब्टेन 1, आपको जो है 1 लेकर के आना है, और क्या करना है आपको यहाँ पे आपको 1 लेकर के आना है, कहाँ पे कौन से वैल्यूज जो है आपके वहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम आपका कौन सा है, ये वाला है, तो इस कॉलम पे आपको क्या करना है, इस कॉलम पे जो फर्स्ट वैल्यूज है वो कौन सा है आपका ए, इसको आपको क्या बनाना है 1 बनाना है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। सेकंड ये बोल रहा है कि यूज़ द फर्स्ट रो टू ट्रांसफॉर्म द रिमेनिंग इंटायर इन द फर्स्ट कॉलम टू 0। यहाँ पे जो है आपके बचे हुए, जैसे कि हमने इसको देखा है कि फर्स्ट वाले कॉलम पे जो फर्स्ट वेरिएबल्स हैं यानी कि जो ए था उसको हमने क्या बनाया 1 बनाया,
वो ए वैल्यू जो है कुछ भी रहे, 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 है तो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर उसमें 1 के अलावा है ना कुछ और भी वेरिएबल्स आपको नज़र आए, वैल्यू जो है आपको नज़र आए, तो आपको 1 ही बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो बचे हुए एलिमेंट्स है फर्स्ट कॉलम पे, है ना, जैसे कि यहाँ पे डी और क्या है आपके पास जी है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को आपको क्या करना है, 0 बनाना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, उन दोनों वैल्यूज़ को आपको 0 बनाना है। तो ये फॉर्मूला आप ये टेक्निक जो है आप लेकर के चलेंगे तो आपको जो है उसको सॉल्व करने में बहुत ही ईजी पड़ेगा। ए बी एंड सी था यहाँ पे, सॉरी ए बी सी डी ई एफ, ये था आपका जी एच एंड ये था आपका आई। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है आपको फर्स्टली 1 बनाना है, बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं आपको उसको क्या बनाना है, 0 बनाना है ना। ये 0 बनने के बाद थर्ड स्टेप आप देखते हैं, ऑब्टेन 1 एज द सेकेंड एंट्री द सेकेंड कॉलम। जो सेकंड कॉलम है आपका उसमें जो सेकंड एलिमेंट है ना, उसको भी आपको क्या बनाना है, 1 बनाना पड़ेगा। जैसे कि हम फर्स्ट वाले कॉलम पे फर्स्ट एलिमेंट को हमने यहाँ पे क्या बनाया था, है ना, 1 बनाया था, वैसे ही आपको जो है सेकंड कॉलम का जो सेकंड एलिमेंट है उसको आपको 1 बनाना है। और उसके बाद उसके नीचे वाला जो है ना, आप नेक्स्ट पढ़ेंगे, यूज द सेकंड रो टू द ट्रांसफॉर्म द रिमेनिंग एंटायर्स इन द सेकंड कॉलम टू 0। बाकी बचे हुए जो आपके पास कॉलम है वो आपको 0 बनाने हैं। तो इस कॉलम में जो यहाँ पे देखेंगे, है ना, इसको आपको 0 बनाना है, और ये अगर बन जाता है तो अच्छी बात, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके नीचे जो बचे हुए हैं ना उसको आपको 0 बनाना है। तो आपको यही फंडा बस याद रखना है। आपको फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है कि ए बी सी कुछ भी आप ले सकते हैं, है ना, ज़रूरी नहीं है, ई एफ जी एन, सॉरी यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ एच आई। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आपका फर्स्ट वाले कॉलम है, फर्स्ट कॉलम कौन सा हो गया, ये आपका फर्स्ट कॉलम है ना, तो फर्स्ट वाले कॉलम पे जो फर्स्ट आपका वैल्यू है उसको आपको 1 बनाना है, कोई भी वैल्यू रहे उसको 1 बनाना है। 1 बनाने के बाद जो बचे हुए आपके रिमेनिंग जो वैल्यूज़ है ना, उसको आपको क्या बनाने हैं, 0 बनाने हैं। यानी कि 3x3 की हम बात करें तो 2 वैल्यूज़ जो बची हैं उसको आपको 0 बनाना है। सेकंड कॉलम की हम बात करें तो सेकंड कॉलम का जो सेकंड वैल्यूज़ है ना उसको आपको क्या करना है, 1 बनाना है। और उसके जो बचे हुए नीचे में जो बचे हुए जो आपके वैल्यूज़ हैं उसको आपको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर आपके पास जो वैल्यू बचेंगे उसको हम देखेंगे। तो आप ये जो है आपको डायगोनल फॉर्म पे ट्रायंगुलर जो आपको मैट्रिक्स है वो आपको मिल जाएगा। नोट में आप देखिए कि द गॉस जॉर्डन मेथड प्रोसीड कॉलम बाय कॉलम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, गॉस जॉर्डन मेथड में जो है ये भी बोल रहा है कि प्रोसीड कॉलम बाय कॉलम, है ना, आपको जो है कॉलम बाय कॉलम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है यूज़ करना है। व्हेन यू आर वर्किंग दी पर्टिकुलर कॉलम नो रो ऑपरेशन शुड बी अंडर द फॉर्म ऑफ प्रीसीडिंग कॉलम। अगर आप जो है पर्टिकुलरली जो है कॉलम का यूज़ करते हैं तो आपको जो है रो ऑपरेशंस का यहाँ पे जो है यूज़ नहीं करना चाहिए, ये चीज़ बोल रहा है। आप किसी भी एक ही ऑपरेशन का यूज़ करेंगे, चाहे आप जो है रो उसका करें, मेरे ख्याल से आपको जो है रो ऑपरेशन जो है ना उसका आप यूज़ करें। इससे जो है आपका जो है एकदम एक्यूरेट जो वैल्यूज़ होती हैं, है ना, मैट्रिक्स की, वो आपको सॉल्व करने के लिए बहुत ही ईजी और अच्छा जो है एक्यूरेट जो मैथड है वो होता है। तो आप जो है रो ऑपरेशन का यूज़ ही करें ज़्यादातर। रो इसमें जो है आप जब डायगोनल मैट्रिक्स के लिए इसको मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो आप इन स्टेप्स जो है जैसे कि मैंने बताया अभी, इन स्टेप्स को ध्यान से यहाँ पे देखिए और उसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है।
इसी स्टेप्स को आप ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, और याद रखते जाएंगे, तो आप इन स्टेप का यूज़ करते हुए एग्जाम्पल जो इसका सॉल्व करेंगे, है ना, क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करेंगे इसका, तो आपको जो है इजीली पड़ेगा। हम जो है डायरेक्टली जो क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप इन जो आपके इसके यहाँ पे जो कुछ कंडीशंस हैं और उसके जो मेथड हैं उसको आप ध्यान से पढ़ें और उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस को देखें। तो नेक्स्ट पे हम जो इसके एग्जांपल्स देखेंगे, आप इनके जो है कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसको आप देखेंगे। और मैट्रिक्स तो आप लोअर क्लासेस पढ़ के ही आए हैं, तो आपको पता ही है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप उनका यहाँ पे डेली जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ईजी पड़ेगा। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट पे हम जो है इसके एग्जांपल्स देखेंगे, तो आप जो है इसके एग्जांपल्स के लिए रेडी रहें और आप बिल्कुल इसका जो है वो क्लास जो है अटेंड करें। थैंक यू स्टूडेंट।